yes, of course, Bhupinder Singh Hooda is quite confident, and the whole Congress is quite confident. We have seen the supporters of Bhupinder Singh Hooda. They have started coming here. We will talk to them to understand what do they feel about this whole election. तो क्या लग रहा है आज काउंटिंग हो रही है, रिजल्ट आ रहा है, तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सी पार्टी आ रही है? देखिए 70 से ऊपर तो कांग्रेस के विधायक आ रहे हैं और विधायक की बैटिंग होगी, उसमें 99 के 100% हुड्डा साहब के फेवर में जाएंगे, बाकी फैसला हाईकमांड करेगी। तो क्या लगता है कि जो एमएलए से पूछा जाएगा वो हुड्डा साहब के नाम लेंगे? बिल्कुल हुड्डा साहब के हैं। जनता ने उन लोगों को वोटिंग हुड्डा साहब के नाम से दी है। तो आपको क्या लग रहा है, क्योंकि ट्रेंड आएंगे, कितनी सीट आएंगी? क्योंकि एग्जिट पोल तो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार है, लेकिन मुख्यमंत्री जो बीजेपी के वो भी दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बाद में ईवीएम पे बीजेपी लोगों का विश्वास उठ चुका है। आपके चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का मन बनाया हुआ है और सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कड़ी मेहनत करके ना हरियाणा को नंबर 1 बनाया था। अब 10 साल में बहुत पीछे चलेगा, अब दोबारा से नंबर 1 हरियाणा बनाएंगे। ये हुड्डा साहब का, दीपेंद्र जी का वादा है। तो कहीं ना कहीं लगता है दीपेंद्र जी ने लगातार रैली की, ताबड़तोड़ रैलियां की है। स्टार प्रचार हरियाणा के वही थे, दीपेंद्र सिंह हुड्डा। आपको क्या लग रहा है, क्या समीकरण रहेंगे, क्या भूपिंदर सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे? 100% बनेंगे जी। 70 सीट आएंगी कांग्रेस की। लोगों ने मन बना के ना वोट डाला था। बीजेपी से लोग बहुत तंग हो गए थे। किसानों वाला ठिया बरसाई, सरपंचों वाला ठिया बरसाई, खिलाड़ियों वाला ठिया बरसाई। बीजेपी ने पब्लिक को इतना तंग कर रखा था जिसका कोई अंदाजा नहीं है। इसलिए लोगों का मन घूम गया था और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाना है। इस बेस पर सारी जनता ने कांग्रेस को वोट दिया। तो कहीं ना कहीं लगता है कि चेहरे पे भी वोट पड़ी है। अगर जैसे ये कह रहे हैं कि भूपिंदर सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो अभी तक पार्टी हाईकमांड ने कोई डिसाइड नहीं किया कौन मुख्यमंत्री हो। ये जो चुनाव है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया है। सीएम वही बनेंगे, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया है और कांग्रेस पूर्ण बहुमत विजय प्राप्त करेगी। और ये हुड्डा साहब की सुनामी थी हरियाणा में, जिसका रिजल्ट आप सब आज देखोगे। आपको क्या लग रहा है, क्या हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और सबसे ज्यादा वोटों से पूरे हरियाणा में कलोई हल्के से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जीत रहे हैं। पर बीजेपी भी दावा करी, अभी कुछ टाइम पहले मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बाद में कहते हैं कि ईवीएम में कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमारी भी सरकार आ रही है। उसको कैसे? सबका बड़ा कहने का वो है, बोलने का आदत है इस चीज की। हमारी ओनली जनता जो वोट डाली है वो तो जनता ने पता है ना। ये तो वो अपने आप में पकड़ा कर ये बोलना भैया ऐसे हमारा कोई वो नहीं है कांग्रेसियों का। जनता ने इतनी वोट डाल रखी है जी, इनके ना कम से कम भी 70-80 लोग तो जमानत ही नहीं बचा पाएंगे। खुद सीएम नायब सैनी को भी ये है अंदेशा है कि उसकी जमानत भी नहीं बचे। आपको क्या लग रहा है? आप भी आज सुबह के यहाँ बैठे, क्या लग रहा है? हमने तो जो लगा है, ये पहले 70 पार कहा करते पिछले इलेक्शन में, तो जमुना पार गए भी गए, ठीक है। और जो जमुना पार खंडाया करते वो गए भारत से भी बाहर। जो जमुना पार कहा करते ना वो बिल्कुल 0 पे गई। अब जो है मतलब हुड्डा साहब की सरकार बनेगी, बड़े मार्जिन से बनेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। हुड्डा साहब की सरकार बनेगी, ये भी कह रहे हैं हुड्डा साहब की सरकार बनेगी, पर अभी तक पार्टी हाईकमांड ने डिसाइड नहीं किया मुख्यमंत्री कौन बनेगा। देखो मुख्यमंत्री की यहाँ लड़ाई है ही नहीं। यहाँ पे लड़ाई जो है बुरे कामों के बुरे नतीजे जो बीजेपी के हैं 10 साल के, उनकी लड़ाई है। लोगों ने वोट दिया है, बीजेपी के अगेंस्ट दिया है। और हुड्डा साहब के 10 साल के पिछले काम देख के IIM दे दिया हरियाणा में, एम्स दे दिया। पीछे देखोगे आप पिछले 10 सालों में इस सरकार कहीं ना कहीं डेवलपमेंट भी बहुत बड़ा मुद्दा है। डेवलपमेंट पे भी लोगों ने वोट दिया है। डेवलपमेंट पे भी वोट दिया। बीजेपी क्लेम कर रही है कि हमने बहुत डेवलपमेंट की है और इसी बेस पे हमें वोट मिलेगी। डेवलपमेंट का आपका जब डेवलपमेंट आप उनका डेवलपमेंट देखोगे, उनके मंत्री जी हैं कीचड़ में जाके वोट मांग रहे हैं और उनकी हालत ऐसी है कि जनता उतार रही है। आपने देखा होगा कि धनखड़ जी को कैसे उन्होंने दिखाया कि आईना दिखाया है कि उनका डेवलपमेंट कैसा है। और डेवलपमेंट की बात करता हूं, अभी इन्होंने द्वारका एक्सप्रेसवे बनाया है, उसमें अगर आप देखोगे इतनी खामियां हैं कि रोज एक्सीडेंट होते हैं। वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट पूरी करा नहीं पाए। तो आपको क्या लगता है किस मुद्दों पे वोट मिलेगी? सर जहाँ तक डेवलपमेंट का मुद्दा है ना, मैं महम से आता हूँ। महम के अंदर देखिए कांग्रेस सरकार के अंदर के नया कोर्ट बना था, नई ITI बनी थी, नया कॉलेज बना था, पॉलिटेक्निक कॉलेज बना, हुड्डा पार्क बना, साई सेंटर बना। बीजेपी का 10 साल राज रहा है और जो खट्टर थे वो निंदाना गांव से थे महम के ही। उन्होंने वहाँ पे आके दीप जलाया था पहली बार, लेकिन उन 10 साल में एक बिल्डिंग तो छोड़ी आप एक
जोड़ की दीवार भी नहीं खिंचवाई, हरियाणा में बोलते हैं, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं लगता है कि डेवलपमेंट भी सबसे बड़ा मुद्दा है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या सरकार बन रही है, कितनी सीटें आ रही है और कौन मुख्यमंत्री बन रहा है? चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। 70 पार होगी, आगे 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 रहा हरियाणा में हुड्डा आ गया रहा, बिजली पानी मुफ्त करेगा, सब नगे मन भाग गया रहा। चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा अब की बार बहुत ज़्यादा काम करेंगे और बीजेपी सरकार को भूल जाएंगे। ऐसी क्या लगता है, क्योंकि किसानों का मुद्दा, रेस्लर्स का मुद्दा, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। आज लगता है कि रिजल्ट ऐसा आएगा? बिल्कुल 2014 में हरियाणा नंबर 1 था। उसके बाद जब बीजेपी सरकार बनी तो जो हरियाणा नंबर 1 था उसको 10वें स्थान पे पहुंचाने का काम किया बीजेपी ने। किसान, पहलवान, बेरोजगारी और महंगाई और ये बहुत सारे मुद्दे इनको लोगों ने देख कर वोट दिया है और कांग्रेस की सुनामी आ रही है। आपको क्या लग रहा है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनेगी, 70 पार सीटें आएंगी। जनता याद करिए 2014 से पहले जब हरियाणा नंबर 1 था, वही फिर काम होने वाला है। तो क्या आप क्या अंदाजा लगा रहे हो कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कितनी सीट्स आएंगी? प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है और हुड्डा साहब सीएम बनेंगे। उनकी मेहनत से, उनकी लोकप्रियता से आज कांग्रेस इस पोजीशन पर हरियाणा में पहुंची है। उनका जो पिछले टर्म का जो 10 साल का राज था उसको लोग याद कर रहे हैं। उसको याद करके दोबारा हुड्डा साहब को सीएम बनाने के लिए लोगों ने मन बना लिया है। तो लग रहा है लॉ एंड ऑर्डर की भी प्रॉब्लम की बात की है, अनएम्प्लॉयमेंट की भी बात की है, तो ये चीज़ें मुद्दे बन के आ रही है। हर चीज़ के लिए तैयार है हुड्डा साहब, हर वर्ग के लिए काम करेंगे। किसी वर्ग को ऐसे नहीं रखा जाएगा कि छूता रहेगा और किसी वर्ग का शोषण नहीं होगा। आपको क्या लग रहा है कि एक बार दोबारा से मुख्यमंत्री बनेंगे हुड्डा साहब? बनेंगे हुड्डा साहब, बनेंगे। So well, if we can talk about the supporters of Bhupinder Singh Hooda, they have already made it very clear. Bhupinder Singh Hooda was the face of the Congress in Haryana, and whatever the seats they are going to get, that is only because of Bhupinder Singh Hooda. He was the strong, powerful, the chief minister when he was ruling in the state. So they have a long of expectation. They have a lot of expectation. They say Bhupinder Singh Hooda once again will come back into power, but once the counting will be started, after that the trend will be clear which political party is going to make government, going to form government in the state of Haryana. Back to studio.